ए बांदी लई बुलाई कही समझाई बहनी मेरी जारी ने कया वह सिंह को टेरी रे द्वार पे बांधी लारी। क्या बात है रानी, क्या बात है? ये तुझे नहीं बताऊंगी, ये तुझे नहीं बताऊंगी। ए चनीन कजारी बहनी मेरी जारी बिटरिया जारी बहनी मेरी जारी ने कया वह सिंह को टेरी रे द्वार पे बांधी लारी। चली जा बांदी, मेरे पहरेदार अभय सिंह को बुला करके यहाँ ले आ। उसी समय बांदी चली। ए बांदी चली दई रंग महल से मटकती चली मधुरिया चाली और चटक चुंदरिया लटकती जावे दुतिया दब तू पाऊँ सो जाई। ए बांदी पहुँची दरवाजे पे अभय सिंह से कई सुनाई और तुम्हें बुलाई लो महारानी ने तुरंत चलिबे को तैयार। ए तुम्हें बुलाई लो महारानी ने सो चलिबे को तैयार। और सुन के बातें अभय सिंह ने पलकी नाई करी आवार। बांदी अभय सिंह के पास में जाकर के कहने लगी, भैया तुम्हें महारानी बुला रही हैं और आंगन में रो रही हैं, पता नहीं कौन सी घटना घटने वाली है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। जो ये द्वार के पहरेदार अभय सिंह ने सुना तो हाथ में नंगी तलवार लेकर के चला और रानी के पास में आकर के शीश झुका दिया। कहा, महारानी दास के योग्य कोई सेवा हो बताओ। रानी बोली, भैया सुनी अभय सिंह के बेन रे रोई के बोली रानी मैंने सपनों देखो राती में बीरन चेनौरे परे ना। भैया मैंने रात में बहुत बुरा सपना देखो और तुम मेरे पिया को बुला लाओ। अब बोली, महाराज सिताबी जइयो तुम दरबार और भाई राम रसोई त्यार बोली मेरे पिया को ले आइयो। मेरे भैया रे पेट में आगी मेरे लगी रही है मेरो प्रीतम मोई न दिखाई। मेरे भैया रे पेट में आगी मोरे लगी रही है मेरे पिया को लइयो बुलाए भोले भैया रे। रानी कहने लगी, भैया मैंने रात में बहुत बुरा सपना देखा है और तुम चले जाओ दरबार लो, मेरे पिया को बुलाए ला। जो ये द्वार के पहरेदार अभय सिंह ने सुना तो कहने लगा, महारानी शायद तुम अपनी औकात को भूल करके हमसे कह रही हो। अगर मैं सूनी दूड़ी छोड़ करके चला गया तो महाराज बहुत क्रोध में होंगे, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगा। ए सुनी रानी के बेन जोड़ी दो हाथ अभय सिंह के बानी मैं सूनी दूड़ी छोड़ी रानी हरगिज नहीं जाऊँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जा पाऊँगा। अरे भूप होई नाराज बिगड़ी जाई काज तो ही समझाऊँ। मेरो होबे नाम बदनाम रे के साफ समझाऊँ। मेरो होबे नाम बदनाम रे के साफ समझाऊँ। अभय सिंह कहने लगा, मैं तुम्हारे महल का पहरेदार हूँ। मैं अगर सूना महल छोड़ करके चला गया तो महाराज बड़े गुस्सा में होंगे और वो हमें नौकरी से निकाल देंगे, मेरा नाम दफ्तर से काट देंगे, मेरे बच्चों भूखे मर जाएंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। रानी कहने लगी, भैया तुम मेरे छोटे से काम नहीं कर रहे हो और अगर मेरे पिया तो नौकरी से निकाल ही देंगे तो मैं वही घर बैठे तनख्वाह भिजवाती रहूँगी और जो मेरे पिया ने तो नौकरी से ना निकाले तो क्या करूँगी। भैया अरे तेरी दूनी तलब कराऊंगी तोई सूबेदार बनाए दूंगी तेरी
मैं विनय को मैं समझाई लूँगी, तेरी दिल की आग बुझाई दूँगी मैं विनय को मैं समझाई दूँगी, और मजबूरी उन्हें बताई दूँगी। और बोली भैया चलो जा, अगर मेरे पिया ने तो नौकरी से निकाल दो तो मैं तो पहरेदार ना रखूँगी, सूबेदार बना दूँगी, और अगर ना निकालो तो मैं तेरी दूनी तलब करवा दूँगी, इसलिए तू चला जा। पहरेदार अभय सिंह कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर मेरे बच्चों पे कोई असर आया, कोई ख़तरा हुआ, तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। बोली भैया तू चला जा। उसी समय अभय सिंह राजा गोपीचंद के महलों के लिए चला है, दरबार के लिए चला है। दोस्तों, चलो हुअन से धाई, भूप ढिंग जाई दंडवती कीनी, जो कछु कई रानी ने बात रे बताई तो फौरम दीनी। दरबार में पहुंचा, महाराज को शीश झुकाया। गोपीचंद कहने लगे, अभय सिंह, अरे नीचे गर्दन करे क्यों खड़े हो, ऊपर उठाओ, क्या बात है? तुम हमारी रानी के महलों के पहरेदार हो, क्या कोई नया माजरा है? पहरेदार बोला, महाराज कहाँ न लगो समझ आई, सुनो महाराज करी यादीनी। कहाँ न लगो महाराज सुनो समझ आई करी यादीनी, और महलन में नारी ने तुमको है इसी वक्त बुलवाओ, महारानी ने यूँ कह दीनी तुम्हें बुलाई के लावें। अभय सिंह कहने लगा, तुम्हें बड़ी रानी रतन कुमार ने बुलाया है, अभी आप चलने के लिए तैयार हो। जब गोपीचंद ने ये बात सुनी, उसी समय अरे बरखास कचहरी कीनी, और चलती घर को धरी दीनी, अरे राजा अब महलन को धावो, अरे अब होंगे न्याय सकारे, और महलन में प्रभु पधारे, अरे महलन में प्रभु पधारे। राजा चले, दोस्ते नहीं, ऐसा ही नहीं। जब राजा पहुँचे